नमस्कार। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। 101 वीडियोज हो चुके हैं। मैंने सोचा कि शतक वीडियोज का हो चुका है तो उसके बाद कुछ विश्राम दिया जाए। मैंने भी जब ज्योतिष सीखा था तो इस उम्र के जो मेरे गुरु थे वो अपने आप को बहुत विश्राम देते थे, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों की मांग पर, आप लोगों के प्रेम से मुझे सतत चलते रहना है और वीडियोस देती रहनी है। जब भी आपको मेरी आवश्यकता है वहाँ पर आपसे चर्चा करते रहनी है। इस समय जो प्रश्न मेरे पास आ रहे हैं वो आ रहे हैं इस समय की जो भचक्र की स्थिति। भचक्र का मतलब जो हमारे चारों तरफ ज्योतिषी पर्यावरण है, नक्षत्रों की जो स्थिति है, स्थिति निश्चित रूप से भयावह है, क्योंकि 13 दिन का चक्र, 13 दिन का पक्ष, 13 दिन का पक्ष कुछ ही दिन पहले पूरा हुआ है। शनि वक्री चल रहे हैं, बुध वक्री होने वाले हैं, राहु शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और इस समय जो चारों तरफ की जो स्थिति है वो शनि और राहु के भय से व्याप्त है। एक छुपा हुआ भय है, क्या होगा ये संदेह है। तो इस समय ये देखना है कि कहीं इस राहु की चाल से आप तो पीड़ित नहीं है, आप पर तो इसका प्रभाव नहीं है, क्योंकि इसके कुछ लक्षण होते हैं। कहते हैं इन 11 पीढ़ियों में जो हमने सीखा है वो सीखा है जो किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है। व्हाट दे डू नॉट टीच यू इन हार्वर्ड एक बुक थी। जो चीज़ किताबों में नहीं लिखी होती, ज्योतिष लोग चर्चा नहीं करते, और 500 साल से अधिक की जो ये वंश परंपरा है ज्योतिष की, उसको निर्वहन करते हुए, जिम्मेदारी लेते हुए, आगे बढ़ाते हुए जो मैं चल रहा हूँ, उसमें जो चीज़ बताई गई है, जो लक्षण बताए गए, उस पर हम चर्चा करते हैं। राहु से प्रभाव होने के कुछ लक्षण होते हैं। आप देखिए कहीं ये लक्षण आप में तो नहीं है। उसमें सबसे पहला जो लक्षण होता है वो मानसिक स्थिति को खराब करता है। राहु आपकी मानसिक स्थिति को खराब करता है, असंतुलित दिमाग करता है, भ्रमित बना देता है, शंकालु बना देता है, पागलपन की स्थिति दे देता है। पहला लक्षण। दूसरा लक्षण है पत्नी के साथ या पति के साथ जो दाम्पत्य संबंध है वो मधुर नहीं रहते, कलह होने लगता है, प्रेमी प्रेमिकाओं के मध्य भी मतभेद होता है, शंकाएं आने लगती हैं, और अगर कहीं रिश्ते बन रहे हैं तो उसमें भ्रम होता है, टूटने की संभावना रहती है, आखिरी मिनट में भी रिश्ता टूट सकता है। ये राहु की स्थिति है। तीसरा, भारी वित्तीय हानि, धोखा और कर्ज के जाल में फंसना। और राहु अगर अच्छा होता है, ये हम चर्चा कर रहे हैं राहु के खराब होने की, अगर अच्छा होता है तो एकदम से चमत्कारी रूप से भाग्य को बढ़ा देता है, शिक्षा में, कैरियर में, संतान के रूप से और सौभाग्य के रूप से चमत्कारी परिवर्तन भी करता है, लेकिन वो बहुत कम होता है। तो तब होता है त्रिखट एकादशी राहु, तीसरे छठे या एकादश भाव में राहु है और बली हो। लेकिन इस समय जो हम बात कर रहे हैं गोचर की, जिस समय जैसे राहु के जो लक्षण दिख रहे हैं वो आप 3 लक्षण हम बचा चुके हैं। चौथा है भय, अशांति और चिंता बढ़ा देगा, कमजोरी, बुरा सांस, मूत्र संबंधी रोग और ठीक न होने वाली खांसी, ये राहु के लक्षण है। और आगे जाए तो कैंसर, हैजा, आंत संबंधी रोग, गर्भाशय के रोग, ये भी राहु के कारण होते हैं। उसके अलावा आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, आत्मघाती प्रवृत्ति इस समय में बहुत बढ़ जाती है। भय और भय का कारण और डिप्रेशन प्रारंभ हो जाता है, और नौकरी, निम्न स्तरीय नौकरी करनी पड़ती है, जो आप डिजर्व करते हैं, जो आपने क्वालिफिकेशन ली है उसको छोड़ते हुए समझौता करना पड़ता है छोटी नौकरी में। घर में पालतू जानवर मरने लगते हैं, आत्मविश्वास में कमी होने लगती है, मरी हुई छिपकलियां दिखती हैं, सांप दिखते हैं, पेट की बीमारी आती है, नहाने को मन नहीं करता, आलस्य बहुत बढ़ जाता है, और शरीर में बढ़ता हुआ आलस्य, चारों तरफ गंदगी का साम्राज्य हो जाता है। गंदगी में रहने से कोई मन में ऐसा नहीं होता है कि मैं गंदगी में रह रहा हूँ, कोई विकार नहीं आता। अपयश बढ़ता है, पैसे की तंगी आने लगती है, दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है, बार बार बचते हैं हम दुर्घटना से, बाल बाल बचना होता है, शत्रु बहुत प्रभावी हो जाते हैं, और जो मित्र है वो भी शत्रुवत व्यवहार करने लगते हैं। ये राहु की स्थिति होती है। जेल जाने का, बंधन का, पागल खाने का योग बढ़ सकता है। मस्तिष्क के रोग के साथ त्वचा रोग, गठिया रोग होने लगते हैं, और कैंसर की बीमारी जो हमने की थी उसकी शंका हो जाती है, कम से कम जांच करानी पड़ती है, लेकिन मन में भय का वातावरण हो जाता है कि कैंसर होगा। शौचालय टूटने लगते हैं, घर के आंगन की देहरी टूटने लगती है, सीढ़ियां टूटने लगती हैं, सीढ़ियां टेढ़ी होती है, दोषपूर्ण होती है, वास्तु दोष घर में आ जाता है, पितृ दोष प्रारंभ हो सकता है। ये राहु का है। कांच के बर्तन टूटने लगते हैं, कांच के बर्तन टूटने लगे, कप प्लेट ज्यादा टूटने लगे, समझ लो राहु का प्रभाव हो रहा है। पत्थर टूटने लगते हैं, और इस समय की जो स्थिति होती है, जितनी हमने राहु के लक्षण की स्थिति के, मन भ्रमित होना, शंका होना, अकारण ही लोग नाराज होने लगते हैं और मतिभ्रम होने लगता है। ये राहु के बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि राहु के बारे में कहा गया है नीला और काले रंग का है, वायु रूप है, शनिवार इसका दिन है, दुर्गा या हनुमान की पूजा से शांत होते हैं,
ग्रेनाइट हो या शीशा हो, ये राहु का प्रतीक है। गोमेद उसका एक उपचार है। और बुध, शनि और शुक्र राहु के मित्र हैं। बृहस्पति तटस्थ है, लेकिन शत्रु हैं मंगल, सूर्य और चंद्रमा। इन स्थितियों को देखते हुए मंगल यानी मेष और वृश्चिक, सूर्य यानी कि सिंह राशि, चंद्रमा यानी कर्क राशि, इन पर राहु ज्यादा प्रभाव डालता है, मेष, वृश्चिक, सिंह और कर्क राशि पर। तो हम आगे बताएंगे इसके उपचार क्या है अगले वीडियो में, इससे कैसे बचा जा सकता है और कैसे हम मूल्यांकन करें अपनी कुंडली को देखते हुए कि हमारी कुंडली में पिशाच योग तो नहीं है, अंगारक योग तो नहीं है, राहु प्रदत्त ग्रहण योग तो नहीं है, काल सर्प योग तो नहीं है। कौन सा काल सर्प योग है? अनंत काल सर्प योग है, कुलिक काल सर्प योग है। काल सर्प योग की 12 काल सर्प योग हैं, उसमें से कार्कोटिक काल सर्प योग है जो कि खराब काल सर्प योग होते हैं, या काल सर्प योग की स्थिति दिखने के बावजूद भी गोचर में उसके छाया आने की वजह से काल सर्प योग नहीं है। इसका विचार कुंडली देख के किया जाएगा और अगली वीडियो में हम बताएंगे कि राहु के लक्षण आप में आ रहे हैं तो उनका समाधान क्या है, उससे आप कैसे बच सकते हैं। नमस्कार।